हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम एंड वी आर गोइंग टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो आज देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होता क्या है और फाइंड कैसे करते हैं और इस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूरा डिटेल स्टडी होगी आज। तो बच्चों पेन पेपर लेके तैयार हो जाओ और करते हैं बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन। तो सबसे पहली बात है कि आपको बर्नौलीज थ्योरम के डेरिवेशंस तक सब कुछ आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो ये आपको समझ में बहुत ही अच्छे से आने वाला है। लेकिन अगर आपने बर्नौलीज थ्योरम अगर आपने नहीं किया है तो पहले आप ये कर लो, उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ करो। सबसे पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ करो। उस डायग्राम में क्या होगा, उस डायग्राम में बच्चों एक टैंक ड्रॉ करनी है आपको। टैंक, दिस इज वाटर टैंक और एनी लिक्विड टैंक, राइट। ये आपका ये टैंक हो गया, इसमें लिक्विड भर देते हैं। देखो लिक्विड कोई भी हो सकता है ना। वाटर बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, अदरवाइज लिक्विड तो कोई भी हो सकता है। तो लिक्विड को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ब्लू 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 ऐसे डॉटेड डॉटेड बना देता हूँ, राइट। दिस इज टैंक विथ सम लिक्विड और इसकी जो हाइट है, जहाँ तक लिक्विड है वहाँ तक कुछ हाइट गिवन है। दिस हाइट इज गिवन और यहाँ पर बिल्कुल बॉटम में एक यहाँ पर होल कर दिया गया है जिससे लिक्विड बाहर की ओर निकल रहा है, जिससे लिक्विड बाहर की ओर निकल रहा है। हाइट स्मॉल h इज देयर। हमारे को बोला गया है फाइंड दिस वेलोसिटी। तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, बर्नौलीज थ्योरम। हम लोगों ने बर्नौलीज में डिराइव किया हुआ है बच्चों। क्या डिराइव किया हुआ है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हम लोग ने डिराइव किया हुआ है, इसी को यूज़ करना है। तो ये जब आपको फार्मूला डिराइव कर लिया है तो इसका एप्लीकेशन का मतलब ये हो गया कि मैं इसको इस लेवल के लिए और एक बॉटम वाले लेवल के लिए यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं इस लेवल में खड़ा हूँ, मैं इस ग्राउंड लेवल पे खड़ा हूँ, यानी कि टैंक के बॉटम के पास में खड़ा हूँ और बॉटम में ही एक छोटा सा स्मॉल होल है जहाँ से लिक्विड इज कमिंग आउट विथ सम वेलोसिटी v। सो दिस इज माय रेफरेंस लेवल। ये कौन सा लेवल है मेरा, ये मेरा रेफरेंस लेवल है। मतलब मेजरमेंट यहीं से शुरू होती है ना। रेफरेंस लेवल का मतलब मेजरमेंट यहीं से शुरू होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप टैंक देख रहे हो, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, दिस होल इज ऑल्सो ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो यहाँ जो प्रेशर मैं दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, और यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट होगा क्योंकि बोथ दी सरफेसेस, यानी कि ये होल और ये सरफेस आर ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो जो भी चीज़ ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा। चलो अच्छी बात है। इस लेयर की जब हम लोग बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है ना। अब देखो यहाँ की जो वेलोसिटी है उसकी तो कुछ वैल्यू हमको फाइंड करनी है ना, निकालनी है हम लोगों को वैल्यू। लेकिन इस लेयर की जो वेलोसिटी है वो नेग्लिजिबल है, राइट। हालांकि इस ड्रॉप को बाहर गिरने से ये लेवल तो नीचे आएगा, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी का फैक्टर हाफ रो जीरो का स्क्वायर लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना। ये सारी क्वांटिटी मैंने इस लेवल के लिए लिख डाली। अब मैं इस होल की बात करूंगा तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, दिस इज पी नॉट प्लस हाइट का फैक्टर यहाँ जीरो है क्योंकि ये तो मेरे ही लेवल में खड़ा है, हाइट मेरे लेवल में ही बराबर है, तो कुछ हाइट का फैक्टर तो हुआ नहीं। सो हाइट फैक्टर विल बी जीरो प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। वेलोसिटी तो है, यहाँ की वेलोसिटी नेग्लिजिबल नहीं है, कुछ सिग्निफिकेंट वेलोसिटी है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो पी नॉट और पी नॉट तो आपका गया, ठीक है ना। पी नॉट गया, तो बचा क्या मेरे पास, ये जीरो वाला फैक्टर भी गया, तो बचा क्या, रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। रो क्या है, इस लिक्विड की डेंसिटी और क्या, ठीक है, इसकी डेंसिटी रो है। रो का फैक्टर भी कट गया यहाँ, तो ये 2gh हो जाएगा ना, 2gh हो जाएगा और ये v स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज 2gh एंड दिस इज v स्क्वायर। ये क्या मिल जाएगा मुझे, अंडर रूट ऑफ 2gh, दिस इज v, अंडर रूट ऑफ 2gh दैट इज इक्वल टू v।
इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या स्पीड ऑफ इफ्लक्स, है ना। तो ये वेलोसिटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? हाइट वाले फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। जब तक आप अर्थ पे खड़े हैं, जब तक आप अर्थ पे ये काम कर रहे हैं, तो जी तो कांस्टेंट है, 2 ऑलरेडी एक नंबर है यानी कि कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन हाइट फैक्टर, अंडर रूट ऑफ हाइट। और आप यूँ भी कह सकते हो, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ हाइट। कौन सी हाइट? जो इस होल के ऊपर है ना, उसकी हाइट पे ये पूरा वेलोसिटी डिपेंड करता है, ठीक है ना, इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आपके स्कूल, अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपके स्कूल में डेरिवेशन पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है तो आपको रेशियो भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली रिलेशन भी पूछा जा सकता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, स्मॉल ए अगर क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो आपको रेट ऑफ फ्लो पूछा जा सकता है बच्चों। रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो को हम लोग बोलते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी, दिस इज योर रेट ऑफ फ्लो। क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, वेलोसिटी v है, और v हमने अभी अभी फाइंड कर लिया है अंडर रूट ऑफ 2gh। दिस इज रेट ऑफ फ्लो, a इंटू अंडर रूट 2gh, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो आपको मिल गया। ऐसा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको आपको नोट करो, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो बच्चों इसका सेकंड केस भी कर लेते हैं। हमने इस केस में क्या किया है, इस बॉटम में हम लोगों ने ये होल लिया है ना, बॉटम में अगर कुछ हाइट पे अगर होल लेंगे तो क्या फॉर्मूला ऐसा ही कुछ मिलेगा या कुछ और मिलने वाला है? देखते हैं ध्यान से कि जब हमने होल को थोड़ा सा रेज कर दिया, कितना रेज किया है, थोड़ा सा हाइट हमने दे दिया ना होल को। अभी तो होल पूरा का पूरा बॉटम में ही था। अगर ये टैंक है मेरे पास और हमारे पास, चलो यहाँ लिक्विड है, वापस सेम डायग्राम टाइप बना लो आप, ठीक है ना, सेम डायग्राम आप वापस बनाओ, और होल के हाइट को हमने थोड़ा सा रेज कर दिया, ऊपर कर दिया। यहाँ पर चलो मान लेते हैं दिस इज द होल, दिस इज द होल, और यहाँ से लिक्विड बाहर निकल रहा है, ठीक है, और सम वेलोसिटी विल बी देयर, ऐसा कुछ। तो ये वेलोसिटी हमारे को डिराइव करनी है, ठीक है ना। और हाइट आप यहाँ पे ले लो, ये वाला कैपिटल H, और ये वाला आप ले लो स्मॉल h, ठीक है ना। और हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कितने डिस्टेंस पे जाके स्ट्राइक करता है, वो डिस्टेंस भी फाइंड कर लेंगे, टाइम भी फाइंड कर लेंगे, कितने टाइम में ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, ठीक है। वेलोसिटी भी फाइंड कर लेंगे, रेट ऑफ फ्लो फाइंड कर लेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स कर लेंगे आज। तो फिर से नॉलेज अप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं इस लेयर की बात करूं, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 लिया है मैंने, और यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 ले लूँगा मैं, ठीक है ना। चलो अगर मैं इस लेयर की बात करूँगा तो क्या लिखूँगा, P0 प्लस रो जी इंटू कैपिटल H। हमने कैपिटल H लिया है ना हाइट, ये वाला, और ये स्मॉल h है, मार्किंग अच्छे से कर लो। बट यहाँ की वेलोसिटी का फैक्टर मैं फिर से 0 ले रहा हूँ, क्योंकि इसकी नीचे आने की जो वेलोसिटी बहुत ही कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, तो मैं लिखूँगा हाफ रो इंटू 0 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ के लिए लिखूँगा तो P0 तो लिखना ही पड़ेगा आपके पास, प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। यहाँ की वेलोसिटी इज नॉट नेग्लिजिबल बट इट हैज़ गॉट सम सिग्निफिकेंट वैल्यू, ये आपको देखना है। तो ये P0 और ये P0 तो गया, क्या क्या बच गया वो देख लेते हैं। रो जी एच इज इक्वल टू रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे रो तो कट गया, क्या बच गया वो लिख लेते हैं। क्या बच गया हमारे पास, जी एच बच गया, इधर जी एच बच गया, प्लस वी स्क्वायर बाई 2 बच गया, ठीक है ना। देखो मिलता जुलता कुछ मिल रहा है ना, मिलता जुलता एक्सप्रेशन जो पहली बार किया था। सो जी एच माइनस ऑफ जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। तो जी कॉमन ले लो तो आपको मिल जाएगा h माइनस 2 को इधर आप ले आओ और अंडर रूट ले लो। सो दिस इज द वेलोसिटी, 2g h माइनस h अंडर रूट, दिस इज द वेलोसिटी वी आर गेटिंग। इससे फिर से बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, बिल्कुल सेम चीज़ है, बस हाइट यहाँ पे क्या मिल गया आपको, h माइनस h, यानी कि h माइनस h तो ये वाला फैक्टर हो गया, राइट। तो
फिर से सेम चीज़ ही मिला है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है कि जो वेलोसिटी है वो कौन से हाइट पे डिपेंड करता है, इस होल के ऊपर वाली हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द टाइम व्हेन दिस लिक्विड ड्रॉप स्ट्राइक द ग्राउंड, टाइम फाइंड करने को दिया जा सकता है आपको, है ना, वेलोसिटी आपको मिल चुका है, तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह हो गया ना, 2 डायमेंशनल मोशन हो गया ये, राइट, 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 डायमेंशनल मोशन के लिए, क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इस फॉर्मूले को मैं लगा रहा हूँ किसके लिए, अब देखो 2 डायमेंशन का क्या मतलब है, वर्टिकल मोशन भी है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, तो आप इस फॉर्मूले को लगाओ वर्टिकल मोशन के लिए, आप इस फॉर्मूले को लगाओ वर्टिकल मोशन के लिए। तो हम लोग s की जगह लिखेंगे -h, ठीक है ना, वर्टिकली। अब देख लो ये तो ऐसे हॉरिजॉन्टली निकला है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है इनिशियल, लेकिन वर्टिकल वाला वेलोसिटी यहाँ तो है ही नहीं, है ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ 0 है। और a की जगह मैं क्या लिखूंगा, वो तो फ्री फॉल हो रहा है ना, एक बार यहाँ से निकल गया होल से तो फ्री फॉल है, तो a को मैं लिखूंगा -g, a को मैं लिखूंगा -g, तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो मुझे क्या मिलेगा, ये h इज इक्वल टू हाफ g² मिलेगा, दिस वन। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया 2h/g अंडर रूट, टाइम मुझे मिल गया 2h/g अंडर रूट, दिस इज t, ठीक है, बढ़िया, मतलब इतने टाइम में आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ स्ट्राइक कर देगा, चलो अच्छी बात है। अभी हम लोग x भी फाइंड कर लेंगे, रेंज ना, रेंज का फॉर्मूला आप सबको पता है, तो इसी फॉर्मूले को अब आप लगाओ हॉरिजॉन्टल के लिए, राइट। इसे मैं हटा देता हूँ, आई एम रिमूविंग दिस, इसे आप हटा दो। इसे हटाने के बाद मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इसी फॉर्मूले को हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल के लिए। यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल। अगर इसी फॉर्मूले को मैं हॉरिजॉन्टल के लिए लगाऊँ तो s को मैं लिखूँगा x, हॉरिजॉन्टल स्पीड तो मेरे को मालूम है v, और पूरा जो टाइम आपको लग रहा हो तो हमने फाइंड करके रखा हुआ है ना, यहाँ पे आप डाल दो अंडर रूट 2h/g, टाइम भी हो गया, प्लस हाफ a का फैक्टर यहाँ 0 है, हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलेरेशन है ही नहीं, है ना, हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलेरेशन यहाँ पर है ही नहीं बिल्कुल भी, ये आपको मिल रहा है। v हम लोग ने निकाल के रखा हुआ है, ठीक है ना, चलो इसे हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो v की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, जो हमने निकाल के रखा हुआ है, अंडर रूट 2g h-h, ये v हो गया, इंटू t क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2h/g, ठीक है, ये हो गया। तो आपके पास ये g और g तो कट जाएंगे ना, g और g तो कट जाएंगे, √2 और √2 मिलने वाला है, ठीक है, √2 और √2 आपको मिल गया 2, √2 और √2 तो हो गया 2 अंडर रूट h इंटू h-h, ठीक है, ये आपको मिल गया फार्मूला। इसमें आगे ये भी पूछा जा सकता था कि फाइंड द मैक्सिमम रेंज, ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है वो फाइंड कीजिए, मैक्सिमम रेंज ये कहाँ स्ट्राइक करेगा लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ से निकलने के बाद, वो फाइंड कीजिए। तो जो क्लास 11 में बच्चे हैं उनको मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होने वाला है अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम के लिए, ठीक है। लेकिन जो बच्चे क्लास 12th में हैं, जो मैथमेटिक्स जिन्होंने लिया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर ही अलग है ना, जहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को अगर मिनिमम निकालनी हो या मैक्सिमम निकालनी हो तो वी यूज़ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ भी वही हाल है, अगर आपको मैक्सिमम बोला जाए या मिनिमम भी बोला जाए तो आप डिफरेंशिएट करोगे ना, डिफरेंशिएशन करोगे। तो यहाँ पर स्मॉल h के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि जब मैं मैक्सिमम रेंज की बात करूँगा, तब मेरे को इस हाइट को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है कि मैक्सिमम दूरी तक ये जाए, ये लिक्विड ड्रॉप स्ट्राइक करे, उसके लिए कितनी हाइट पे इसको होनी चाहिए, इस होल को कितने हाइट पे होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर वो फंडा है कि एट व्हाट हाइट शुड द होल बी मेड सो दैट इट कैन कवर द मैक्सिमम रेंज, दैट मीन्स यू हैव टू यूज डिफरेंशिएशन। जो क्लास 11 के बच्चे हैं उनको मैं अलग से समझा दूंगा, या आप क्लास 12 में जाओगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि भाई हम क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिलहाल आप इसको डिफरेंशिएट करो एंड ट्राई टू गेट इट।
ठीक है, ये मेरे को मिल गया है x मेरे को मिल चुका है, ठीक है, x मेरे को मिल चुका है। मैं आपको डिफरेंशिएशन करके कंप्लीट करता हूँ। x इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट में क्या मिलेगा मुझे, HH माइनस एच स्क्वायर। तो कैपिटल H यहाँ फिक्स है, कैपिटल H यहाँ फिक्स है और वेरिएबल कौन है, स्मॉल h और x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो dx बाई dh, तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स HH माइनस एच स्क्वायर इंटू h माइनस ऑफ 2h। डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक वाला डिफरेंशिएशन है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता होगा। अब मैक्सिमम की बात होगी तो dx बाई dh को आप 0 पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे आप, h माइनस 2h इज इक्वल टू 0, सो h बाई 2 इज इक्वल टू h, यानी कि h की वैल्यू आ गई। यानी कि अगर आप चाहते हो इस होल वाली जो ड्रॉपलेट्स है, जो वेलोसिटी है, जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाकर स्ट्राइक करे, यहाँ का जो लिक्विड मॉलिक्यूल है मैक्सिमम डिस्टेंस पे स्ट्राइक करे, तो आपको बिल्कुल मिड में आपको इस होल को बनाना पड़ेगा, राइट। सो आपको मिल जाएगा ये h इज इक्वल टू h बाई 2 का फैक्टर, ठीक है बच्चों, ये आप कर सकते हैं। हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हमने ये किया था कि हाउ टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द लिक्विड टू जस्ट एम्प्टी द टैंक। आप टाइम फाइंड कीजिए जिसमें कि टैंक पूरा ही खाली हो जाए, एम्प्टी हो जाए। उसका लिंक भी मैं यहाँ डाल दूंगा, आप लोग ध्यान से देखना, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था वो। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो h इज इक्वल टू h बाई 2, यानी कि व्हेन होल इज मेड एट द मिडल ऑफ द टैंक दिस रेंज विल बी मैक्सिमम। नोट करो बच्चों।